अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरान की तरफ से पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान पर फिजाई हमला करने के एक दिन बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के सूबे सिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियादों पर फिजाई ऑपरेशन कर दिया है, जिसमें इब्तिदाई इतलात के मुताबिक 9 अफराद मारे गए हैं। जिसके बाद ईरान ने पाकिस्तान के फिजाई हमले की तस्दीक करते हुए इस हमले की मजम्मत की है और ईरान में मौजूद पाकिस्तान के सिफारती नुमाइंदे को तलब करके इस वाक़े से मुतालिक वजाहत मांगी है। और इस पूरी सूरत हाल के बाद अब पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और ये सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद क्या ईरान फिर से रद्द अमल देगा और कशीदगी मजीद बढ़ाएगा, या सिफारतकारी का चैनल खोलकर मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि दुनिया के दीगर ममालिक भी रद्द अमल दे रहे हैं और पाकिस्तान और ईरान दोनों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि वह अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। इस वक्त हुकूमती और रियासती हलकों में क्या सोच पाई जाती है, और सबसे अहम सवाल यह है कि नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची है। तो इस हवाले से हमारी कुछ हुकूमती ज़राए से बात हुई है, जिन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान के लिए ईरान का फ़िज़ाई हमला हैरान कुन था। दोनों ममालिक एक दूसरे से दहशतगर्दी के खदशात से मुताल्लिक शिकायत करते रहे हैं और पाकिस्तान ईरान को एक बरादर मुल्क समझता है और इन मामलात पर डायलॉग से बातचीत होती रही है। और ये बात भी हुई है कि दोनों तरफ की सरहदी इलाकों में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो बगैर रियासती सरपरस्ती के ऑपरेट करते हैं। और ईरान की पाकिस्तान में कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि ईरान इस पर मुआज़रत ख़्वाहाना रवैया इख्तियार करे और फ़ॉरेन ऑफिस की सतह पर भी इस हवाले से बात हुई कि ईरान पाकिस्तान की सरहद में इस हमले पर गलती तस्लीम करे और मुआज़रत करे। मगर पाकिस्तान के लिए यह हैरान कुन था कि ईरान का रवैया बहुत मुख्तलिफ और जारहाना था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजाय इसके कि ईरान की तरफ से सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश की जाती, ईरान ने यह रवैया अख्तियार किया कि उसने जो किया है वो ठीक किया है और वो आइंदा भी ऐसा करेगा। जिसके बाद रियासती इदारों ने फैसला किया कि इसका जवाब देना होगा और फिर आज ये कार्रवाई की गई और पाकिस्तान ने ईरान की सरजमीन पर जवाबी हमला किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अब भी पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि यह मामला आगे ना बढ़े और कशीदगी में इजाफा ना हो, और क्योंकि यह मामला शुरू खुद ईरान ने किया था तो उसे ठंडा भी खुद ईरान करे, वरना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट पर हैं और अगर ईरान की तरफ से दोबारा ऐसी कार्रवाई की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जबकि ईरान के सूबे सिस्तान पर फिजाई हमले के बाद ISPR ने एलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की हैं, उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलविस थे। पाकिस्तान ने ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया, जिसका नाम मर्ग बर सरमचार रखा गया था। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनामे ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें दोस्ताना उर्फ चेयरमैन, बजार उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाब और वजीर उर्फ वजी समेत दीगर शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार हैं। हमारा अज़म है पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाने की अज़म का इरादा करते हैं। ISPR के मुताबिक दो हमसाया बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। जबकि हमले के फौरी बाद पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि पाकिस्तान ने आज सुबह ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की मखसूस पनागाहों को निशाना बनाया। कार्रवाइयों में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए हैं। पाकिस्तान चंद साल से ईरान से राब्तों में बार बार दहशतगर्दों के बारे में आगाह करता रहा है। दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। बयान के मुताबिक संगीन खदशात पर अमल न होने की वजह से नाम निहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के डोजियर भी शेयर किए। आज का इंतहाई पेचीदा कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तानी अफवाज की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था। दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मकासद को बरकरार रखता है। UN चार्टर उसूलों में रुकन ममालिक की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी शामिल है। पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान ब्रदर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। हमेशा दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया है। आइंदा भी मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। साथ ही आज दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ेहरा बलोच ने वाज़ेह किया कि हम सूरत हाल को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुखालिफिन भी इस बात को समझेंगे। We have no interest in escalating any situation, and we hope
that our adversaries understand this. Pakistan and Iran do have several channels of communication, and at this point I am not aware of any third party stepping forward in this context. जबकि ईरान ने इस हमले की तस्दीक करते हुए इसकी मजम्मत की है और ईरान में मौजूद पाकिस्तान के सिफारती नुमाइंदे को तलब करके वजाहत मांगी गई है। और ईरान के सूबे सिस्तान के डिप्टी गवर्नर ने पाकिस्तान के हमले में 9 हलाकतों की तस्दीक की है और वादे किया है कि ये 9 लोग ईरानी शहरियत नहीं रखते थे, जिसमें 2 मर्द, 3 खवातीन और 4 बच्चे शामिल थे। और इन तमाम मामलात के पेश नज़र इस वक्त पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत मुतहरिक हो चुकी है। और दराए के मुताबिक मौजूदा मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना इजलास कल दिन 2 बजे तलब कर लिया है। इसके अलावा सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है, जिसमें आर्मी चीफ समेत दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। इसके अलावा इजलास में खुफिया इदारों के हुक्काम भी शरीक होंगे। साथ ही पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़राए के मुताबिक इदारे ने ईरान समेत मगरबी सिंध से आने वाली तमाम परवाज़ों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, क्योंकि इस हवाले से हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। यानी अब जहां इन वाक़यात से मुतालिक पाकिस्तान और ईरान की क़यादत मुतहरिक हो चुकी है, तो वहीं दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ से इस हालिया तनाज़े पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने ईरान के फ़िज़ाई हमले की मजम्मत की है और कहा है कि ईरान ने गुज़िश्ता दिनों में अपने 3 हमसायों की सरहदी खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी की है। So we do condemn those strikes. We've seen Iran violate the sovereign borders of 3 of its neighbors in just the past couple days. I think it is a little rich for, on one hand, Iran to be the leading funder of terrorism in the region, the leading funder of instability in the region, and on the other hand, claim that it needs to take these actions to counter terrorism. दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन के मुताबिक पाकिस्तान, इराक और ईरान में हुए हमले यूरोपीय यूनियन के लिए शदीद बाइस तशवीश हैं। हमलों से ममालिक की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हुई है। हमलों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के असरात पैदा हुए हैं, जबकि चीन, जो ईरान और पाकिस्तान दोनों का दोस्त मुल्क है, उसकी वजारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि चीन सूरत हाल का करीब से जायज़ा ले रहा है। पाकिस्तान और ईरान करीबी हमसाया ममालिक हैं जिनके चीन से दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे और कशीदगी में इजाफे से बचेंगे। पाकिस्तान और ईरान को जरूरत हुई तो चीन सूरत हाल ठंडा करने में मदद किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ रूसी वजारत ख़ारजा ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ईरान पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। ईरान और पाकिस्तान तहम्मुल से काम लें। मजीद कशीदगी अमन में दिलचस्पी ना रखने वालों के हाथों में खिलौना बनेगी। मजीद कशीदगी से खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती ना चाहने वाले फ़ायदा उठाएंगे। दूसरे मुल्क में इस्तिदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ उसके ताउन और मुआहदे के तहत ही होनी चाहिए। जबकि तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और ईरान से बातचीत के बाद ये बयान जारी किया है कि पाकिस्तान और ईरान खित्ते में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और तुर्किया ने सिफारिश की है कि फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी ना बढ़ाएं और जल्द अज जल्द अमन बहाल किया जाए। अब अहम बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों को यह खदशात लाहक हैं कि दोनों की सरहदों से एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं। ईरान का दावा है कि पाकिस्तान से जैशुल अदल की दहशतगर्द उसके सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि ईरान से कलअदम बलोच अलहदगी पसंद जमातें उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाती हैं। और ऐसे वाक़यात रिपोर्ट भी हो चुके हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक दिसंबर 2023 में जैशुल अदल ने ईरान के एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जिसमें 11 ईरानी पुलिस एहलकार मारे गए। इसके अलावा जून 2023 में ISPR ने यह बयान जारी किया कि दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके केच में 2 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया है। और फिर पाकिस्तान ने इस वाक़े से मुतालिक ईरानी हुक्काम से राब्ता किया ताकि हमलावर ईरान में ना भाग सकें। इसी तरह अप्रैल 2023 में ISPR ने बयान जारी किया कि ईरान से आए हुए हमलावरों ने उसके 4 बॉर्डर एहलकारों को मारा है। फिर जनवरी 2023 में ईरान के साथ पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की सरहद में पाकिस्तान के 4 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने ईरान पर जोर दिया कि वह इस मामले की तहकीकात करे और हमलावरों का एहतसाब करे। इसी तरह सितंबर 2021 में पाकिस्तान ने दावा किया कि एक पाकिस्तानी फौजी ईरान से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की वजह से शहीद हो गया है और पाकिस्तान ने उसका इल्ज़ाम ईरान में मौजूद दहशतगर्दों पर लगाया। फिर फरवरी 2021 में ईरानी फौजी अपने 2 इंटेलिजेंस एजेंट्स को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए और ईरान ने दावा किया कि दहशतगर्दों ने उनके 2 एजेंटों को अपनी तहवील में ले लिया है। फिर फरवरी 2019 में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। ईरानी सूबे सिस्तान में एक खुदकुश हमले में ईरान के पासदारान इनकलाब के 27 एहलकार मारे गए, जिसके बाद ईरान ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि वो जैशुल अदल के खिलाफ कार्रवाई करे, इससे पहले कि ईरान खुद उसका बदला ले ले। पाकिस्तान ने ईरान के इन दावों को मुस्तरद कर दिया। फिर अप्रैल 2019 में इमरान खान की हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के ईरान के दौरे से एक दिन पहले
पाकिस्तान ने दावा किया कि हमारे सूबे बलूचिस्तान में एक मुसाफिर बस पर जिन दहशतगर्दों ने हमला किया है वो ईरान से आए थे। इस हमले में शनाख्त की बुनियाद पर 10 नेवी, 3 एयरफोर्स और 1 कोस्ट गार्ड एहलकार को शहीद किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की वजारत खारजा ने ईरान से मुतालबा किया था कि वह अलहदगी पसंद गिरोह राजी अजोई संगर के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास उनके बेसिस ईरान में मौजूद होने के सबूत हैं। अक्टूबर 2018 में ईरान के 12 सिक्योरिटी एहलकारों को सरहदी इलाके से अगवा किया गया। जैश-उल अदल ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। बाद में पाकिस्तान ने इन 12 में से 5 सिक्योरिटी एहलकारों की बाजियाबी में ईरान को मदद फराहम की। इसी तरह जून 2017 में पाकिस्तान ने पहली दफा बलूचिस्तान के पंजगोर के इलाके में एक ईरानी ड्रोन मार गिराया था, जबकि अप्रैल 2017 में जैश-उल अदल ने 10 ईरानी बॉर्डर एहलकारों को मारने की जिम्मेदारी कबूल की थी। और ईरानी मीडिया ने इस हवाले से रिपोर्ट किया था कि इस हमले में दूर से मारने वाली बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था और इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तानी हुकूमत पर आयद होती है। यानी पाकिस्तान और ईरान दोनों ही माजी में इस हवाले से अपने खदशात का इजहार करते रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले बाकायदा ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान पर हमला कर दिया और फिर इसे ओन भी किया, उसकी तशहीर भी की, जिसका आज पाकिस्तान ने जवाब देते हुए ईरान पर हमला किया है। दोनों रियासतों ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है, लेकिन क्या यह मामला सरहदी तनाज़े तक महदूद रहेगा या खित्ते के तनाज़ात में इजाफे का बाइस बनेगा? क्योंकि खित्ते में पहले ही कई तनाज़ात उठे हुए हैं और ईरान तकरीबन तमाम तनाज़ात का हिस्सा है। एक तरफ इसराइल और गज़ा का मामला है, जहाँ इसराइल की मुसलसल बमबारी जारी है, जबकि इस हवाले से ईरान की वाज़ेह पोजीशन है, वो हमास की खुलकर हिमायत कर रहा है। साथ ही इसराइल की लिबनानी सरहद पर ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के साथ झड़पें भी जारी हैं। मगर इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल रेड सी यानी बहरा अहमर में है, जहां यमन के साहिल के करीब ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागी अहम तिजारती रास्ते से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से कई कंपनियों को अपना रास्ता तब्दील करना पड़ा है और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली अशिया और तेल की कीमतें भी मुतासिर हो सकती हैं। हौसी बागियों का दावा है कि ये हमले गजा में जारी इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में किए गए हैं। मगर अब अमरीका और बरतानिया समेत दर्जन से जायद मगरबी ममालिक ने गुज़िश्ता माह रेड सी में बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ कराया और फिर 11 जनवरी को अमरीकी फोर्सेस ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हॉलैंड के ताउन से यमन में हौसी जंगजुओं के ज़ेर इस्तेमाल 16 मकामात पर 60 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया है। और उसके जवाब में हौसी बागियों के तर्जुमान ने कहा है कि हमला करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। मगर इसके बावजूद अमरीका ने गुज़िश्ता रोज़ भी यमन में हौसी बागियों को निशाना बनाया और दावा किया कि अमरीकी फोर्सेस ने हमले के लिए तैयार 14 मिसाइलों को निशाना बनाया, जो कार्गो जहाज़ों और अमरीकी नेवी के जहाज़ों के लिए खतरा थे। साथ ही हौसी बागियों ने यमन के साहिल से दूर खलीज अदन में अमरीकी जहाज़ पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद जहाज़ में आग लग गई। अहम बात यह कि अमरीका ने यमन के हौसी बागियों को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है और व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि अगर हौसी बागी हमले रोक दें तो फैसला बदल सकता है। मगर हौसी बागी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। यूँ एक तरफ रेड सी में कशीदा सूरत हाल है, अमरीका और उसके इत्तेहादी और ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागी आमने सामने है। वहीं लबनान में ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह और इसराइल आमने सामने है और गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ जारी हैं। और इन तमाम तनाज़ात में ईरान बरह रास्त फरीक है और अब ईरान और उसके पड़ोसी दोस्त मुल्क पाकिस्तान भी आमने सामने आ गए हैं। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। कल इस हवाले से खबर दी थी हमारे प्रोग्राम में सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने, इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। कल आपने खबर दी थी कि पाकिस्तान सोच रहा है कि जवाबी कार्रवाई करनी है। आज सुबह जवाबी कार्रवाई हो भी गई, मगर मामला यहाँ रुकेगा क्योंकि हाई अलर्ट पर है पाकिस्तान में सूरत हाल। क्या तवक्को की जा रही है इस वक्त, क्या आपके ज़राए कह रहे हैं? देखिए, मेरे जो ज़राए कह रहे हैं कि इस वक्त बिहाइंड द सीन सीरियस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है इसको डी एस्केलेट किया जाए। और इसमें 3 जो ममालिक हैं जो मुझे डिप्लोमेटिक ज़राए से पता चला है कि इस वक्त हेक्टिकली इन्वॉल्व हैं, उसमें चीन, रशिया और तुर्की। इनफैक्ट जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने आज जो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात भी की है और दोनों मुल्कों से कहा है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। जो सिफारती ज़राए बता रहे हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को ये कहा है कि दोनों मुल्क इसमें दिलचस्पी नहीं रखते कि कशीदगी को मजीद बढ़ाया जाए। इसी तरह से चीन ने भी ऑफर किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान वो मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हैं। एंड एट द सेम टाइम जो रशिया है वो भी दोनों मुल्कों के साथ इस वक्त इंगेज है। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, दफ्तर खारजा में आज भी दिन भर जो मीटिंग्स होती रही और जो असेसमेंट होती रही, पाकिस्तान की ये कोशिश है कि इसके बाद मामलात आगे ना बढ़े और उसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान जो है वो एक मैसेज ईरान को दे रहा है कि जो डायलॉग की विंडो है वो अभी भी ओपन है और जो भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मसाइल हैं उसका हल बातचीत के जरिए किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के हुकाम का कहना है कि बॉल जो है वो ईरान के कोर्ट में है। अगर ईरान
यहाँ पर ही मामले को रफा दफा कर दे तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर उन्होंने फर्दर अटैक्स करने की कोशिश की तो यकीनी तौर पर हालात खराब होंगे। लेकिन ईरान से भी जो अभी तक सिग्नल्स आ रहे हैं दो के, ये खबरें भी हैं कि शायद उनकी जो एयर डिफेंस है वो अलर्ट है, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं अलोंग द बॉर्डर विद पाकिस्तान। लेकिन अदरवाइज जो उनका रिस्पॉन्स है वो बड़ा म्यूटेड सा है। दो कि उन्होंने कंडेम किया, हमारे नाज़िम उल अबूर को तलब किया, लेकिन अदर देन दैट कोई बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ जो उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं। सो सर्टनली देयर इज कॉशियस ऑप्टिमिज्म इन इस्लामाबाद के इसके बाद जो चीजें हैं वो डी एस्केलेट होंगी। मगर क्या ये दुरुस्त है कि पहले हमले के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि कम से कम माजरत ख़ाना रवैया अख्तियार कर ले, ईरान कहे कि गलती हो गई, मगर उसके बावजूद नहीं किया गया, बल्कि उल्टा ज़ाहिर पब्लिक स्टेटमेंट के साथ पाकिस्तान को जब एम्बैरस किया गया फिर पाकिस्तान ने ये हमला किया? जी बिल्कुल, आई थिंक मेरी इस हवाले से बैकग्राउंड में जो डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था कि ईरान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, एक मुस्लिम मुल्क है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना यकीनी तौर पर आसान फैसला नहीं था। तो जब ईरान ने पहली दफा ये जब खबर आई हमले किए तो पाकिस्तान ने एक मौका फराहम किया और पाकिस्तान का ख्याल था कि हो सकता है कि ईरान की तरफ से एक मिस कैलकुलेशन हुई है और ऐन मुमकिन है कि ईरान को इस हवाले से कोई रिग्रेट हो, कोई शर्मिंदगी हो। तो पाकिस्तान ने इमीडिएटली नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया, उनको रिस्पॉन्स उसका इंतजार किया। लेकिन जब ईरान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया या उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया तो पाकिस्तान ने जो पहला स्टेप लिया, पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम अपने सफीर को वापस बुला लेते हैं और ईरान के सफीर को मुल्क बदर कर लेते हैं। और ये भी इस उम्मीद पर किया गया कि शायद ईरान को ये सख्त पैगाम चला जाए और उसके बाद कोई ऐसा वो कदम लें जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान डी एस्केलेशन हो और पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने की ना जरूरत पड़े। लेकिन उसके बरक्स ईरान के जो लीडर्स हैं, ईरान के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमले किए उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड करे। लेकिन अब पाकिस्तान समझता है कि ठीक है, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश यही है कि ये जो टेंशन है ये फर्दर एस्केलेट ना हो, क्योंकि ना ये पाकिस्तान के मफाद में है और ना ही ये ईरान के मफाद में है कि ये टेंशन जो हैं वो फर्दर एस्केलेट हो। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अवामी सियासत में तवील खामोशी के बाद बिलाखिर नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और 21 अक्टूबर 2023 के बाद आज पहली मरतबा हाफिजाबाद में जलसे से खिताब किया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हफ्ते से उसकी इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी। आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि अगर 2017 में उन्हें वज़ारत उज़्मा से ना निकाला जाता तो पाकिस्तान दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता। 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वज़ारत उज़्मा से सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी, वो जब निकाल दिया गया, ना निकाला जाता 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। अगर ये खलल बीच में ना आता, अगर नवाज शरीफ को बार बार गिरफ्तार ना किया जाता, जाली मुकदमात में उलझाया ना जाता, वज़ारत उज़्मा से फारिग ना किया जाता, आज पाकिस्तान का जो मकाम है वो अल्लाह के फजलो करम से कहीं ऊंचा होता। पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता। जलसे से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने भी खिताब किया और कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुतहर्रिक हैं। आज भी उन्होंने मुतादी जलसों से खिताब किया और कहा कि आज पहली दफा शेर नजर आया है, मैं शेर का मुकाबला करने पंजाब जा रहा हूँ। दूसरी सियासी जमातें वो अपनी जाती अना की वजह से, जाती दुश्मनियों की वजह से सियासी इंतकाम करवाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपके लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आज पहली दफा वो शेर नजर आया और कल इंशाअल्लाह ताला मैं वापस पंजाब जा रहा हूँ और शेर का मुकाबला करने के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जानते हैं कि शेर का शिकार कैसा किया जाता है। इनको तो एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम
कितना मुश्किल से गुजर रहे हैं। अगर फिक्र है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की, वो भी कि उसने 34 बार उस कुर्सी पर बैठना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इस साजिश को रोकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस इंतखाबी मुहिम में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। अब नून लीग भी मुतहर्रिक हो गई है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी हफ्ते से इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। आज जड़ियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हफ्ते से पार्टी भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाएगी। खान साहब की हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला पार्टी फुल प्लेज के साथ सैटरडे से इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेगी। सारे पीटीआई के कैंडिडेट को दरख्वास्त है कि सैटरडे से अपने फुल कैंपेन के साथ हर कंस्टिट्यूएंसी में निकले, आवाम से वोट मांगे, जो भी सख्तियाँ बीच में आ जाती हैं उनको बर्दाश्त करे। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को कामयाबी आपकी होगी। हमारे साथ नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, इलेक्शन से 20 दिन पहले अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है नवाज शरीफ साहब ने। पहला जलसा, मगर उसमें सिर्फ 10 मिनट का खिताब, माजी की बातें, फ्यूचर का प्लान नहीं, मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया। क्या बल्ला लाइन से हट गया, इसलिए नवाज शरीफ साहब की कोई मोटिवेशन नहीं है, उन्हें नजर आ रहा है वो आसानी से जीत जाएंगे, इसलिए कोई कैंपेन इस तरीके से नहीं कर रहे, या वो अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं देख रहे? देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं उसमें सबसे पहली बात तो कैंडिडेट्स का चुनाव और इलेक्शन कैंपेन जो है उसके मतलब जो मामलात हैं उनको तय करना। ये सिर्फ शोर शराबे से और सिर्फ दूसरों के खिलाफ तकारीर करने से इलेक्शन नहीं जीते जाते। मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन से 21 अक्टूबर से पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, उन्होंने एक दिन भी नहीं किया और एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन उन्होंने इलेक्शन में कामयाबी से मुतल्लक जो स्थिति है उसके ऊपर काम ना किया हो। मंशूर जो है वो उसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है और मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 रोज में उसका बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो ऐलान किया जाएगा। मगर मुस्तकबिल की बात तो कर सकते हैं, मुस्तकबिल का प्रॉमिस कर सकते हैं, तनकीद करने के बजाय। तनकीद तो आज उन्होंने की है, मुस्तकबिल की बात नहीं की। अपने बाद मरीम नवाज को कह दिया आप आ जाएं, सिर्फ 10 मिनट की तकरीर की। क्या वो वाकई अपने आप को वजीर आजम नहीं देख रहे हैं क्या? वजीर आजम तो वो इस मुल्क के अवाम जब उनको बनाएंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला बनेंगे और अपने आप को बिल्कुल देखेंगे। मामला ये है कि उन्होंने जो बात 21 अक्टूबर को की है और उसके बाद भी उन्हें जब भी टाइम मिला है उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी है। अगर पाकिस्तान इस मुआशी बहरान से बच निकला तो बाकी सारी बातें जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है उनके ऊपर किसी न किसी तरह से अबूर हासिल कर लिया जाएगा। तो इसके ऊपर मंशूर में जो है वो बुनियादी तौर पे जो चीजें PMLN करना चाहती है या जो समझती है कि ये मुआशी बहरान जो है वो किस तरह से काबू में आ सकेगा, तो उसके मुतल्लक न सिर्फ ये होगा कि हम करेंगे बल्कि ये भी होगा कि हम किस तरह से करेंगे। तो वो सारी चीजें जो मगर और इस सारी सूरत हाल में मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, अब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ भी कैंपेन में जा रही है, आपको अब आप कंफर्टेबल हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो कोई ऐसा मुकाबला भी नहीं होगा, पीपल्स पार्टी से भी मुकाबला नहीं होगा और तहरीक इंसाफ से भी नहीं होगा, या बहरहाल बल्ले का निशान ना होने के बावजूद जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की उसकी वजह से वो भी एक चैलेंज होगी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक अग्रेसिव कैंपेन करेंगे तो वो भी चैलेंज है आपके लिए? क्या ज़ेब, ये जो इस किस्म की मुशगाफी है ना कि ये नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मैं आपको वाज़े तौर पे कहता हूँ कि शेर के निशान के साथ हम 100+ सीटें जो है वो पंजाब से जीतेंगे। हमने पिछला 1 महीना पूरा जो आम लोगों की नजर में ये है कि हम शायद कोई फारग बैठे रहे हैं और कोई जो है वो हम कोई काम नहीं करते रहे, हमने एक दिन उसी काम पे लगाया है और रोजाना जो है 12-12, 14-14 घंटे जो है वो मीटिंग की है। हमने बड़ी ही जो है वो अरकरेजी से जो है वो एक जिले को एक को फोकस किया है और हमने जो फैसले किए हैं वो हमारे फैसले जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। सब अगर 100 से ज्यादा पंजाब में ओवरऑल क्या टारगेट कर रहे हैं आप? सिंपल मेजोरिटी टारगेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जी क्या कर रहे हैं?
ओवरऑल क्या टारगेट कर रहे हैं? जब 100 से ज़्यादा पंजाब में टारगेट कर रहे हैं, सिंपल मेजॉरिटी टारगेट कर रहे हैं या नहीं? ये सिंपल मेजॉरिटी अगर पंजाब में हम 105-10 यानी 100+ सीटें लेते हैं तो टोटल आपको 133 सीटें चाहिए ना। 266 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है इस वक्त और 133 या 34 जो है वो अक्सरियत है, सिंपल मेजॉरिटी है। तो बाकी हम इंशाल्लाह ताला सिंध कराची से भी कुछ हिस्सा लेंगे, KPK से हमें उम्मीद है, बलूचिस्तान से जो है वो 8-10 सीटें इंशाल्लाह ताला हम हासिल करेंगे। तो इस तरह से पंजाब में हमारा 100+ जो है जो टारगेट है वो हमने एक हल्के को फोकस करने के बाद जो है वो हमने जो है वो लोगों को मैदान में उतारा है और शेर के निशान से जो लोग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया रसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त तहरीक इंसाफ कैंपेन में तो जारी है मगर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। आज भी जब इमरान खान से मुलाकात हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तलाफात का जिक्र किया गया। क्या हुआ है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते से इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान तो कर दिया है मगर पार्टी में तकसीम बढ़ती जा रही है, इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत पर बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं और उनकी इमरान खान से होने वाली मुलाकातों और उसके बाद जारी होने वाले बयानात पर सवाल उठा रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अचानक PTI का एलामिया जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को सिंध में अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत की है और उन्हें इस्लामाबाद तलब कर लिया है। मगर इसके बावजूद शेर अफजल मरवत सिंध में मुहिम चलाते रहे और फिर अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद पार्टी रहनुमा बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े होकर कहा कि इमरान खान ने कल के नोटिफिकेशन से लाइलमी का इजहार किया है और इमरान खान ने रऊफ हसन के हवाले से अपनी नाराज़ी बजरिया चेयरमैन उन्हें पहुँचा दी है। 3 बातें वजाहत से खान साहब ने कही कि जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, खान साहब ने इससे लाइलमी का इजहार किया, वापसी का कि मैंने कोई ऐसी हिदायत नहीं दी है, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब ने पूरी पार्टी पे जिम्मेदारी डाली है कि पंजाब में कैंपेन करे और एक ही दिन पूरे पंजाब में निकले। मैंने खिदमत ऑफर करनी चाहिए खान साहब को कि मैं पंजाब में जाना चाहता हूँ, लेकिन खान साहब ने फैसला ये किया कि पंजाब खुद उठेगा। तीसरी बात ये है जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा KP में और सिंध में और बलूचिस्तान में मैं कैंपेन जारी रखूंगा, जहां पार्टी मुझे हुक्म करेगी पंजाब में जाने की मैं जाऊंगा। रऊफ हसन साहब के हवाले से मैंने शिकवा किया, खान साहब ने अपनी नाराजगी बजरिए चेयरमैन साहब उनको कन्वे कर दी। इसके अलावा जी न्यूज़ से बात करते हुए शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि रऊफ हसन ने गलत किया, वो क्यों इशू बना रहे हैं। कुछ लोग इमरान खान के जेल में होने की वजह से इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। शेर अब्दुल मरवत मुसलसल हामिद खान, रऊफ हसन और शुएब शाहीन को हदफ का निशाना बना रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ वसीम बदावी से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा कि मुझे खुद इमरान खान ने बताया कि शेर अफजल मरवत को ओहदे से हटा दिया है। इस से बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ। मुझे मरवत साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। आज आप खुद इमरान खान साहब से मिले, फिर खुद जो पार्टी के सरबराह हैं इस वक्त चेयरमैन गौहर खान साहब, उनके साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि इमरान खान साहब ने रऊफ हसन के हवाले से भी नाराज़गी का इजहार किया, कल के नोटिफिकेशन के हवाले से भी। मगर कल जो 17 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन आया था वो तो आया ही इमरान खान साहब के नाम से था कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत को सिंध में अपनी तमाम सरगर्मियां फिलफौर मुअत्तल करने की हिदायत की और इस्लामाबाद तलब कर लिया है। उन्हीं के नाम से आया था नोटिफिकेशन। जी वो आज खान साहब ने इस नोटिफिकेशन से लाताल्लुकी जाहिर की, उनको पता ही नहीं था। और जब मैंने उनसे पूछा कि जी इसका ये तरीक़ाकार तो आपको मालूम है कि उमर अयूब खान मुझे फ़ोन ही कर देता बजाय इसकी कि पूरे पाकिस्तान को आगाह कर रहे हैं, तो मुझे भी ये रत हुई, खान साहब भी हैरान थे। लेकिन इस तरह माजी में भी चंद एक नोटिफिकेशन जारी हुए थे खान के हवाले से जो बाद में बोगस निकले थे। मगर कल हामिद खान साहब ने यह भी कहा कि उन्हें इमरान खान साहब ने खुद बताया कि आपको सीनियर नायब सदर के ओहदे से हटा दिया गया है। हामिद खान ने झूठ बोला है। इस वक्त आप सीनियर नायब सदर हैं जमात के? जी मेरा नोटिफिकेशन है और अगर मुझे हटाया गया होता तो कोई नोटिफिकेशन होता ना, ज़बानी कलामी तो नहीं होते हैं। और क्या इमरान खान साहब ने गौहर खान साहब को कोई हिदायत की कि जो कुछ हो रहा है ये पार्टी में, एक तो वैसे ही पार्टी में ज़ाहिर एक अकेले आप ही हैं जो सड़कों पर निकल के कैंपेन कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो रऊफ हसन साहब या दीगर को कोई हिदायत जारी की गई हैं या नहीं की गई हैं? खान साहब से इस पर तफसीली बात हुई। रऊफ हसन के हवाले से मैंने गिला किया कि जी ये चौथी दफ़ा है जिस पर खान साहब ने
इसकी तस्दीक उनको कराई गई। बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा कि ये वाकई वो इस तरह बोले थे, और मौके पर मौजूद काजी अनवर एडवोकेट साहब भी थे, बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब भी थे। इस पर खान साहब जो है मुताज्जब भी हुए, और उन्होंने फिर बैरिस्टर गौर साहब को कहा कि रऊफ़ हसन को बता दें कि ये इन कड़े आयाम में इस तरह की इर्रेलेवेंट कमेंट्री से जो है पार्टी को डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उनको कहलवाया गया कि वो आइंदा के लिए सख्त इज्तनाब करें। तो सब तो अब हफ्ते से पार्टी कैंपेन में जा रही है, अब किस तरीके से आप लोग कैंपेन करेंगे, क्या प्लान है, चारों सूबों में किस तरीके से कैंपेनिंग होगी? खान साहब से आज कैंपेन के हवाले से बातचीत हुई, और कराची के जो कैंपेन जिसके सिलसिले में गया था, खान साहब ने इसकी सताइश की, वर्करों की, बिलखसूस यूथ की तारीफ़ की। और इसके बाद पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों में कैंपेन के हवाले से खान साहब ने ये हिदायत दी कि पूरे मुल्क में बिलखसूस पंजाब में तमाम उम्मीदवारान, उनके हिमायती और PTI बैक वक्त कैंपेन शुरू करेगी और बाहर निकलेगी। और साथ में उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पार्टी के तमाम उम्मीदवार इस्तेकामत के साथ, अगर कोई जबर उनके खिलाफ होता है तो इसका सामना करेंगे। मतलब और जो पार्टी के मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं वो सारे खुद इमरान खान साहब ने ही अप्रूव किए हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आज़ाद जीतेंगे, आज़ाद जीतने के बाद ये तहरीक इंसाफ में रहेंगे, या उनको कहीं वजारत की लालच देकर या कहीं जहाज़ चलाकर किसी और जमात में शामिल कर दिया जाएगा। इस हवाले से उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसी रही है कि कॉन्फिडेंस जो है वो कतई तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी उम्मीदवार जो है वो पार्टी के साथ वफादार रहेगा या नहीं। फिर बिलखसूस 9 मई के बाद जिस तरीके से वफादारियाँ ज़बरदस्ती तब्दील कराई जा रही हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वसवसों और अंदेशों का शिकार है, क्योंकि हमें आज़ाद हैसियत में लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। और हम ये देख रहे हैं कि इसके पस पुश्त मुहर्रिकात यही होंगे कि अगर PTI के सीटें ज़्यादा निकल आती हैं और हुकूमत साजी से रोकने के लिए आज़ाद उम्मीदवारान को पार्टी से वफादारी से रोकने के लिए उनको ज़बरदस्ती तोड़ा जा सकता है। जहाँ तक तमाम टिकट्स के अनाउंसमेंट के हवाले से खान साहब के किरदार का ताल्लुक़ है, खान साहब जो है तकरीबन 10% से ज़्यादा उम्मीदवारान को ज़ाती तौर पे नहीं जानते हैं। पार्टी का अपना एक मेकेनिज़म है जिसके तहत ज़िली तंजीम, रीजनल तंजीम और सूबाई तंजीम सिफारिशात मुरतब करती हैं। पंजाब में जो है पैरेलल जो है ILF और आमिद खान साहब जो है उन्होंने वकला के नाम तजवीज़ किए। तो यूँ अब इसकी रिकन्सिलिएशन कराएगी, और अब फाइनल जो मुतनाज़ा या जिन हवाले से कुछ तशवीश थी 30-40 सीटें, उनके लिए उमर अयूब खान और शिबली फराज साहब, उन पे मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी हैं जिसको कोऑर्डिनेट करेंगे या जिसको प्रिजाइड करेंगे चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब, कि ये इसको सॉर्ट आउट करें। साहब और एक ज़ाहिर आप क्योंकि कैंपेन कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, तीनों सूबों में जाके आप कारकुनों से भी मिले हैं, आपने कैंपेन भी की है। एक वोटर डिस्करेज होता है इस बात से अगर उसे पता हो कि उसका लीडर ही इस वक्त इंतखाबी रेस में नहीं है, जो कि इमरान खान साहब नहीं हैं, नाअहल हैं, इसके अलावा पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं है, और फिर जब उनको ये लगे कि पार्टी शायद इक़्तिदार में नहीं आ सकती है तो निकलेंगे वो। आप कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन वाले दिन आपका वोटर सपोर्टर निकलेगा, और वो उन आज़ाद उम्मीदवारों के लिए जिनका उन्हें पता नहीं है कि पता नहीं वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे या नहीं? गुजारिश ये है कि वोटर सपोर्टर खान के लिए निकल रहे हैं, वो उन उम्मीदवारों के लिए शायद कम ही निकलते होंगे। आपने देखा कि बिला तफरीक खैबर पख्तूनख्वा में पूरा खैबर पख्तूनख्वा खान के लिए निकला, जब किसी उम्मीदवार का नाम ही नहीं लिया गया था, ना उस वक़्त इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था। फिर आपने सिंध में, कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर ख़ास में देखा
कि लोग जो हैं इन नामसाइद हालात के बावजूद खान के लिए उठे हैं, निकले हैं। तो 8 फरवरी के आने तक हमें उम्मीद है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सपोर्टर्स, हिमायती, यूथ, मदर पार्टी सब निकलेंगे, कैंपेन करेंगे। और ये जो एतकाद है वोटर का, वो अपने कैंडिडेट पे इतना नहीं है जितना वो खान के नज़रिए या खान की विजन के लिए वोट दे रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज एक और वाक़या हुआ जब मुख्तलिफ केसेस की समाअत हो रही थी, बुशरा बीबी भी अदालत में मौजूद थी। क्या हुआ आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। बानी PTI इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत जारी है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में साइफर केस, इद्दत में निकाह करने और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड डिफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर ने की और दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए नैब और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया और समाअत की 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने वकलाए सफाई की समाअत रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए केस की मज़ीद समाअत कल 19 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा साइफर केस में आज अहम समाअत हुई है। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने की। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान समेत 5 गवाहों ने बयानात कलमबंद कराए। समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने आज़म खान से कुरान पर हाथ रखकर बयान देने का मुतालबा कर दिया, जिस पर जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि दरख्वास्त मत दें, मैंने कुरान पाक मंगवा लिया है। इमरान खान ने कहा कि मुसलमानों में बड़े बड़े मुनाफिक भी हैं जो कुरान पाक पर झूठ बोलते हैं। जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि हल्फ दें कि झूठी गवाही देने पर अल्लाह नाराज़ हो। इस पर बुशरा बीबी ने अदालत में ऊंची आवाज़ में कहा कि अल्लाह नाराज़ हो, अल्लाह का अजाब हो। इसके बाद साइफर केस के गवाह आज़म खान ने बयान कलमबंद करा दिया और कहा कि साइफर की कॉपी सेक्रेटरी खारजा ने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को दी। शाह महमूद कुरैशी ने अगली सुबह वज़ीर आज़म के सामने मामला रखने का कहा। गालिबन 9 मार्च को सुबह स्टाफ को बुलाया और स्टाफ ने साइफर कॉपी दी। वज़ारत खारजा से आने वाली कॉपी लेकर मैं वज़ीर आज़म ऑफिस चला गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से इस पर बात हुई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साइफर को देखा तो बहुत पुरजोश हो गए। साइफर कॉपी में सिफारतकार ने अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों की तफसीलात लिखी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि साइफर के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने बड़ा ब्लंडर कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद में ये इस्तेमाल हो सकता है। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी या कामयाबी दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसे बैरूनी मुदाखलत करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साइफर की कॉपी अपने पास रखी और कहा कि गुम हो गई है। इमरान खान ने स्टाफ और मिलिट्री सेक्रेटरी को मामला देखने का कहा। इमरान खान ने साइफर मामले पर अवाम को एतमाद में लेने का कहा। इमरान खान ने कहा कि यह बताना होगा कि बैरूनी अनासिर पाकिस्तान में कैसे साजिश कर रहे हैं। इमरान खान को मैंने कहा कि वो वज़ीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात करें। मैंने कहा कि उस मुल्क के सफ़ीर या हुक्काम से वज़ीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा रब्ता करें। मैंने कहा कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसकी तफसीलात अवाम को बताई नहीं जा सकती और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी माना कि ये पब्लिक नहीं की जा सकती। जिसके बाद बनी गाला में मुलाकात हुई, बनी गाला में मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा मौजूद थे। बनी गाला में सेक्रेटरी खारजा ने मास्टर कॉपी से साइफर पैगाम पढ़ा। बनी गाला में मीटिंग में फैसला हुआ कि मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा। मार्च के आखिरी हफ्ते में ये मुलाकातें और मीटिंग्स हुई। काबीना का इजलास बुलाया गया जिसमें वज़ारत खारजा के नुमाइंदे ने मास्टर कॉपी से पैगाम पढ़ा। काबीना ने फैसला किया कि साइफर के मामले को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में रखा जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी इजलास की मीटिंग मिनट्स नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में अमरीकी सफ़ीर को तलब करने और एहतजाजी मरासला देने का फैसला हुआ। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर सफ़ीर को तलब किया गया और एहतजाजी मरासला दिया गया। साइफर कॉपी वज़ारत खारजा को भेजी जाती है लेकिन ये कॉपी वापस नहीं भेजी गई। मैं जब तक वज़ीर आज़म हाउस में था वो कॉपी वही रही। फिर अवामी इज्तिमा में कागज़ लहराया गया मगर पढ़ा नहीं गया। आज आज़म खान समेत साइफर केस में 5 गवाहों के बयानात कलमबंद करने के बाद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पूरी सूरत पर बात करेंगे। अडियाला जेल में इस केस की समाअत को कवर करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। आज ये क्या हुआ कि बुशरा बीबी ने भी ऊँची आवाज़ में कहा कि अल्लाह नाराज़ हो, अल्लाह का अजाब हो, कुरान पर हल्फ हो, ये क्या माहौल था, क्या हो रहा था?
जी, आज इस साइफर केस में 5 गवाहों ने बयानात कलम बंद करवाने थे। इस दौरान आज़म खान जब सबसे पहले वहाँ इस के जज अबुल हसनात की अदालत में आए तो उन्होंने बयान कलम बंद करवाने से पहले जो तमाम अफराद से गवाहों से हलफ लिया जाता है ये लिया जाना था, तो उस वक्त इमरान खान ने सबसे पहले कहा कि ये कुरान पाक पर हाथ रख कर हलफ उठाएँ। इस दौरान वहाँ जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार अब्बास नकवी थे उन्होंने इसके हवाले से कहा कि ये हलफ लिया जा रहा है तो ये मुसलमान हमेशा सच ही बोलते हैं। इस दौरान इमरान खान ने कहा नहीं, कुरान पाक यहाँ रखा जाए, उस पर हाथ रखा जाए, उस पर आज़म खान हलफ लें और अपना बयान कलमबंद करवाएं। इस दौरान जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ आए। उन्होंने ये जिक्र किया। इमरान खान फ़ौरन जज अबुल हसनात जुल्करनैन के सामने से वापस आए और एक दरख्वास्त पर कुछ तहरीर करने का कहा और वो कुछ तहरीर ही कर रहे थे। तो इस दौरान जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि आप दरख्वास्त ना लिखें। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला की जानिब से कहा कि हम दरख्वास्त देना चाहते हैं कि कुरान पाक लाया जाए, उस पर यहाँ ये बयान दिया जाए। इमरान खान की दरख्वास्त का मामला जो ही आगे बढ़ने लगा तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि आप दरख्वास्त ना दें, मैं कुरान पाक मंगवा लेता हूँ। इस दौरान कुरान पाक को मंगवाया गया और उस पर हाथ रखा गया। इस दौरान जो हलफ लिया जाता है, जब जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि आप कहें कि मैं गवाही देता हूँ कि सच कहूँगा और अगर मैं झूठ कहूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो, जिस वक्त उन्होंने ये कहा तो वो दोहरा रहे थे साथ साथ। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने यह कहा कि आप कहें तो कि अल्लाह नाराज़ हो, तो उस दौरान बुशरा बीबी की जानिब से कहा कि अल्लाह का अजाब हो। तो उनने जिस वक्त ये कहा ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में, तो उधर से उन्होंने कहा कि अल्लाह का, जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ये जुमला दोहराया कि ये जुमला दोहराने के बाद फिर उन्होंने कुरान पाक पर हलफ लेने के बाद ये साइफर केस के हवाले से तमाम तफसीलात से अदालत को आगाह किया और अपना बयान कलम बंद करवाया। बहुत शुक्रिया, उन्होंने बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए अल्लाह।